बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MZA ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो गाड़ियों में हीटअप के मुतालिक है। ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में छोटी गाड़ियां जो हैं वो हीटअप का प्रॉब्लम ज़्यादा करती हैं। तो इसमें सबसे पहली वजह ये होती है कि गाड़ियों में जब हम पानी यूज़ करते हैं, सिंपल पानी उसके रेडिएटर में डालते हैं, तो उससे जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं और गाड़ी जो है वो हीटअप होना शुरू हो जाती है। तो इसमें पानी का सबसे पहला नुकसान ये है कि पानी जो है वो इंजन के अंदर एक स्केल बनाना शुरू कर देता है, एक जंग लगना शुरू हो जाता है पार्ट्स को। वाटर पंप जो है वो उसका सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड वगैरह उन चीज़ों को जो है वो एक स्केल बना देता है। जिस स्केल की वजह से रेडिएटर चोक हो जाता है। रेडिएटर के अंदर बारीक पाइप जो हैं उसकी रेडिएटर की नालियाँ वो चोक होना शुरू हो जाती हैं और जैसे ही रेडिएटर चोक होता है तो फिर गाड़ी हीटअप होना शुरू हो जाती है। इसके बाद एक पानी का और बड़ा नुकसान ये है कि जो सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के दरमियान, हम जिसे हेड गैस्केट कहते हैं, पानी की वजह से वो गैस्केट गलना शुरू हो जाती है और गलते गलते यहाँ तक नौबत आ जाती है कि उसका जो है वो किनारा किसी जगह से कोई ना कोई चीज़ ऐसे बिल्कुल जो है वो टूट जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं उसमें, और फिर जिसे हम कहते हैं कि हेड गैस्केट क्रॉस कर गया है, वो चीज़ हो जाती है। तेल पानी का मिक्स हो जाना, ये चीज़ जो है, ऐसे नुकसान जो हैं वो पानी की वजह से ज़्यादा होते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इसका एक ही हल है कि आप गाड़ी के अंदर जो है वो इंजन कूलेंट यूज़ करें। तो इंजन कूलेंट कैसे यूज़ किया जाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं? तो उसका जो है वो देखिए तरीक़ाकार ये है कि अगर आप कूलेंट यूज़ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी का रेडिएटर सर्विस करवाएं, उसे निकलवा के वॉश करवाएं अच्छी तरह से और इंजन को अंदर से फ्लश करवाएं, यानी एक साइड से पानी डालकर दूसरी साइड से निकाल दें। तो उसके बाद जो है वो इंजन कूलेंट यूज़ करें। उसके बाद ये है कि जी इंजन कूलेंट की लाइफ क्या है। एक जो अच्छा कूलेंट है, अच्छे ब्रांड का कूलेंट, उसकी कम अज़ कम लाइफ 80,000 से 1,00,000 किलोमीटर तक होती है। अब दूसरी बात यह है कि इस इंजन कूलेंट के फ़ायदे क्या हैं। इंजन कूलेंट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंजन कूलेंट जो है ये सबसे पहले एंटी रस्ट होता है, एंटी फ्रीज़ होता है, एंटी हीट होता है। अब एंटी रस्ट क्या है? एंटी रस्ट ये है कि ये इंजन के अंदर मौजूदा पार्ट्स को जो है वो जंग नहीं लगने देता। फॉर एग्जांपल जो वाटर पंप होता है इंजन का, उसका जो इम्पेलर होता है वो लोहे का होता है। अमूमन हर गाड़ी में हमने देखा है कि वो लोहे का होता है और उसको जंग नहीं लगने देगा। वाटर पंप नहीं गलेगा, सिलेंडर हेड जो है वो नहीं गलना शुरू हो जाएगा। सिलेंडर हेड गैस्केट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंजन के अंदर, उसे गलने नहीं देगा। सिलेंडर ब्लॉक जो है इंजन का सबसे मेन पार्ट है, उसको जो है वो बिल्कुल गलने नहीं देगा। वाटर जैक्स आपकी साफ़ रहेंगी, रेडिएटर बिल्कुल चोक नहीं होगा, फ्लश रहेगा एनी टाइम। उसकी जो है वो बिल्कुल किसी भी जगह पे स्केल नहीं बनेगी। अब इसका एक और फ़ायदा है जो कि पानी का बिल्कुल वहाँ पर नुकसान है और इसका बिल्कुल फ़ायदा है वहाँ पर। अब वो चीज़ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गाड़ी के इंजन में पानी यूज़ कर रहे थे, तो अगर किसी भी जगह से बिल्कुल एक बारीक सुई नुमा सुराख हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल रेडिएटर के पाइप में, तो पानी जो है उस सुराख को मज़ीद खोलना शुरू करेगा और वहाँ से निकलने का रास्ता मज़ीद खोलेगा और निकल जाएगा स्पीड से। जबकि अगर आपकी गाड़ी के इंजन में कूलेंट होगा तो ये बात बिल्कुल हमने तजुर्बा किया इस बात का और आप इंशाल्लाह गारंटी से इसको जो है एक्सपेरिमेंटली बेसिस पर चेक कर सकते हैं कि अगर आप गाड़ी के इंजन में कूलेंट यूज़ कर रहे होंगे तो फॉर एग्जांपल बिल्कुल वहीं पर रेडिएटर के पाइप में या किसी जगह पर भी एक सुराख निकल आता है या लीकेज शुरू हो जाती है छोटी मोटी, तो कूलेंट जो है उस सुराख को बंद करने की कोशिश करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उसको बंद कैसे कर सकता है कूलेंट। तो बंद इस तरीके से करने की कोशिश करता है कि जैसे ही कूलेंट उस सुराख से बाहर निकलना शुरू करेगा तो बिल्कुल एक वाइट स्केल नुमा जैसे साबुन होता है, ऐसे उसको ऊपर जो है वो जमना शुरू हो जाएगा निकलते ही उस सुराख के ऊपर, ठीक है। तो उसको बंद करने की कोशिश करेगा, ना कि पानी की तरह खोलने की कोशिश करेगा, निकलने की कोशिश करेगा। निकलेगा ज़रूर, ठीक है, एक लिक्विड है, बहना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसको बंद करने की कोशिश करेगा। और इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि ये एंटी फ्रीज़ होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी बहुत ठंडे इलाके में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो बर्फ़बारी होती है, -डिग्री में जो है वो वहाँ पर ठंड है, तो वहाँ पर जो है इंजन कूलेंट आपके रेडिएटर में इंजन के किसी भी पार्ट में वो जमेगा नहीं, फ्रीज़ नहीं होगा, बर्फ़ नहीं बनेगी उसकी। जबकि पानी जम जाता है, वाकई फ्रीज़ हो जाता है।
तो कूलेंट जो है वो फ्रीज नहीं होगा। ये उसके बाद फिर जो इंजन कूलेंट होता है ये जल्दी बॉयल होना नहीं शुरू हो जाता, ठीक है। जैसे पानी शुरू हो जाता है कि 95 से 100 डिग्री के जो है टेम्परेचर में पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, इस तरीके से कूलेंट नहीं होता। तो इंजन कूलेंट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अब इंजन कूलेंट का भी एक नुकसान है और बहुत बड़ा नुकसान है। तो वो नुकसान क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर एक अच्छा कूलेंट जो है उसकी लाइफ 1 लाख किलोमीटर थी और आप वो कूलेंट 1.5 लाख किलोमीटर तक नहीं चेंज करते उसको, ठीक है, तो उससे होगा ये कि अगर इंजन कूलेंट ज़्यादा चल जाए, ओवर ड्यू चल जाए, तो उससे जो है वो एक ऑटोमेटिकली इंजन कूलेंट की अपनी ही एक स्केल बनना शुरू हो जाती है इंजन के अंदर ही, और वो स्केल जो है रेडिएटर को चोक कर देती है। और चोक जाहिर है, जब रेडिएटर चोक हो गया तो सारा काम ख़राब हो गया, गाड़ी हीटअप होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अगर आप कूलेंट यूज़ कर रहे हैं तो कूलेंट को उसकी मुतल्लिका जो है वो लाइफ जाहिर है उसके ऊपर मेंशन होती है, या आपको फिर आपका टेक्नीशियन बता सकता है, या फिर आप जिस जगह से ले रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो आप उसको उसकी लाइफ पर चेंज करना चाहिए। तो इसलिए गाड़ियों में जो है वो पानी बिल्कुल यूज़ मत करें, इसमें इंजन कूलेंट यूज़ करें, और कूलेंट यूज़ करने से पहले रेडिएटर को एक दफ़ा फ्लश करवा दें, उसे सर्विस करवा के फिर यूज़ करें। तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी में जो है वो हीटअप के प्रॉब्लम्स कम से कम आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।